రాజ్యసభలో ఈబీసీ బిల్లుపై చర్చ జరుగుతోంది. ఆ లైవ్ చూద్దాం. इस देश के सामान्य वर्ग के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग को शैक्षणिक संस्थाओं में और भारत सरकार और राज्य सरकार की सेवाओं में 10% आरक्षण देने की दृष्टि से इस बात को ध्यान में रख करके बात पूरा होने दीजिए, मैं आपको समय दूंगा. ये बात पूरा होने दीजिए, मैं समय दूंगा. झा साहब प्लीज और लेट द मिनिस्टर कंप्लीट. आई गिव टाइम टू यू. संशोधन किए जा रहे हैं और ये संशोधन इसलिए आवश्यक थे कि सामान्य वर्ग के गरीब तबके के लोग हमेशा ये कहते रहते थे कि आखिर हमने सामान्य वर्ग में जन्म लिया तो कोई गुनाह नहीं किया है. हमारी भिन्न भिन्न कारणों से आर्थिक स्थिति अत्यधिक कमजोर है और भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो या अन्य किसी प्रकार की कोई योजनाएं हैं उसका लाभ हमको नहीं मिल पाता है. मैं समय दूंगा आपको होने के बाद. मैं आग्रह करता हूं अपनी जगह बैठे. हम पिछड़े हुए हैं. मैं आपको मिस्त्री सुन चुका हूं. कविता साहब परिवार के हो गए हैं. हमको भी आनंद जी जो भी समय आपने मांगा मैंने आपको दिया. आप आग्रह करूंगा कृपया बैठे. का लाभ मिलना मंत्री जी को अपनी बात पूरी करने दें, इसके बाद ही मैं लिया है सोचूंगा. और ये निर्णय कोई जल्दबाजी में नहीं लिया है. अच्छी नीति से लिया है, अच्छे इरादे से लिया है, अच्छे सोच को लेकर के लिया है और उन लाखों करोड़ों सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों के आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए लिया है ताकि वो भी अपना जीवन यापन अच्छे ढंग से कर सके. जहां तक जल्दबाजी की बात है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय पर एक बार नहीं अनेक बार संसद के दोनों सदनों में प्राइवेट मेंबर बिल के माध्यम से भी विचार विमर्श हुआ है. अनेक बार अनेक माननीय सांसदों ने दोनों सदनों में प्रश्न पूछ करके भी इस प्रकार की समस्या के समाधान के प्रयास किए हैं. इतना ही नहीं तो मंडल कमीशन जब बना था तो मंडल कमीशन ने भी सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के हित में अपनी राय दी थी. प्रतिवेदन में ये उल्लेख किया था कि इन गरीब वर्ग के सामान्य लोगों को भी 10% आरक्षण देने की व्यवस्था की जाए. और मैं बताना चाहता हूं सदन को कि 1991-92 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जी की बात पूरी होने दें. साहब मनोज झा 10% आरक्षण का प्रावधान किया था, किंतु उस प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकृत कर दिया था. और वो अस्वीकृत करने का कारण ये था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का संविधान में कोई प्रावधान नहीं था. और हमने ये महसूस किया कि पहले इस प्रकार की सुविधा देने के लिए संविधान में प्रावधान करने की आवश्यकता है. इसलिए हमने ये संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है. इसके बाद एक सिन्हो कमीशन भी बना था और वो सिन्हो कमीशन ने भी इन वर्गों के हित के लिए बहुत सारी सलाह दी थी, बहुत सारी रिकमेंड्स की थी और उसमें भी अपेक्षा की थी कि इनको भी भारत सरकार और राज्य सरकार की सेवाओं का लाभ मिलना चाहिए. मैं खुशी के साथ कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके बाद हमने उन रिपोर्टों पर कार्रवाई की और इन वर्गों के लिए कार्यालयीन आदेश जारी करके शैक्षणिक संस्थाओं में स्कॉलरशिप देने का प्रावधान किया. अगर इन वर्गों के कोई लोग एजुकेशन लोन लेते हैं तो जो लोन के ब्याज की राशि है वो हमारे विभाग की ओर से दी जाती है और डीनोटिफाइड और ऐसे बहुत सारे लोगों को हमने लाभान्वित करने की योजना चलाई है. मैं ये बात भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट की 50% की सीलिंग है वो SC, ST और OBC वर्ग को जो आरक्षण दिया जा रहा है उनके लिए है. उनके लिए आरक्षण के प्रतिशत में वृद्धि करने का प्रावधान नहीं है. सामान्य वर्ग से इसका कोई लेना देना नहीं है. वो अपेक्षा ये थी कि जो सामान्य वर्ग है उनके साथ भी न्याय होना चाहिए और हम ये 10% सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को आरक्षण दे रहे हैं. उनके साथ न्याय करने वाला ये निर्णय हम करने जा रहे हैं. ये ऐतिहासिक निर्णय है. आज का ये क्षण ऐतिहासिक है. देश और दुनिया में आज का दिन याद किया जाएगा और इस विधेयक के पारित होने के कारण
जो बड़ा अंतर है उसमें कमी आएगी। देश में अमन चैन का वातावरण लाने में हम सफल होंगे, देश में समता का वातावरण बनाने में सफल होंगे, समरसता लाने में भी हम अग्रसर होंगे। इसके साथ ही मैं आग्रह कर सकता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाए। अगर कोई चर्चा होगी और चर्चा का उत्तर देना होगा तो बाकी बातों की जानकारी मैं उस समय दूंगा। ठीक है रंगराजन साहब, योर पॉइंट ऑफ ऑर्डर। Yes. Hello. Yes. Sir, the decision of the Union Cabinet to give 10% reservation to economically weaker section among the general category is an electoral politics. 5 years you have lost. Now I would like to bring to the notice of the House. This is not a new under the discussion. Since Mandal Commission we are discussing about this. The bill fixes its findings of less than rupees 8 lakhs per annum, which will really benefit those truly deprived. I don't know which land is going to be taken. Lands are being mentioned, properties are mentioned. 2 days nationwide strike, economically, wages 18,000 rupees per month. That is 2.16 lakhs. That even you are not prepared to concede. 7th Pay Commission recommends 18,000 rupees minimum. That also you are not prepared to concede. Planning this shall rupees. Sir, income tax is 2.5 lakhs. Sir, Please conclude. Article 15, 16 of the Constitution approve the majority of the state legislature has to pass this. For the past 5 years, the existing quota for SC, ST, OBC are not being filled up. You cannot keep in private sector outside the preview. Private sector also Please be conclude. included. Please conclude. Shri Manoj Jha ji. Manoj Jha ji, Manoj Jha ji, Manoj Jha ji, I'm raising a point of order. Manoj Jha ji. Thank you, Deputy Speaker Sahib. It was a point of order, 238A. When the Honorable Parliamentary Affairs Minister, he got up and spoke about a fact which is incriminatory in nature, a sweeping generalization that he was stalling this legislation. He accused Congress, but I tell you, why do we oppose this, sir? ये मध्य रात्रि की डकैती है सर। ओबीसी की हिस्सेदारी पे चुप्पी है, शेड्यूल कास्ट की आबादी के हिसाब से चुप्पी है। आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर बताएं। पॉइंट ऑफ ऑर्डर कहा सर, प्लीज। आप बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ हो रही है सर। संविधान सभा बनाने अंडर विच रूल, प्लीज कोट 238A, Yes. whereby Mr. Parliamentary Affairs Minister made sweeping statements which are incriminatory in nature for the entire opposition. This is not how parliamentary democracy. Shri Ripun Bora. ठीक था। प्लीज आप प्लीज बैठ जाए। सबके पॉइंट ऑफ ऑर्डर हमने सुने सुबह से जो भी है। प्लीज कनिमोझी जी, ऑलरेडी कनिमोझी जी बोल चुकी है और उनको फिर मौका दीजिए प्लीज। Sir, my point of order is today morning when we have raised objection this Rajya Sabha TV is doing in a partisan manner, sir. Rajya Sabha TV is blackout. All our opposition, This is not point of order, blackout please. by Rajya Sabha TV. This partisan episode. Under of the which Rajya rule? Sabha Under TV which rule is you are not quoting? what? It should be impartial, Please. sir. It is a Now I matter will of call democracy. Shri A. Navneet Krishnan. Shri A. Navneet Krishnan. You have murdered the democracy. You have stopped the voices of the opposition. Just wait, Anand ji. This Rajya Sabha TV, it should be impartial. It should be impartial. You have already, Kanimoji ji has moved it. Kanimoji ji has moved it. Sir, please give a ruling order, motion, sir. Please listen up. Cited while after discussion. Please. No, sir. Please, Navneet Krishnan. No, this is not good. Sir, you're not even allowing me to speak. बोलिए। नो, this is not good.
Sir, I have moved a motion. This is a constitutional amendment. It has. Mr. Navneet Krishnan, just wait. Mr. Navneet Krishnan, please wait. Sir, can I just speak for a minute? You have already. Sir, one. I have moved the motion, sir. You dispose of that. Sir, I am asking for. Sir, I am asking for a division, sir. I moved the motion. You allowed me to move the motion. I am asking for a division. You dispose of that, sir. This is. Kanni Mujiji, you are well aware that division will take place after the discussion on I your don't vote. know, sir. We No. cannot have No. a discussion. No. Sir, we cannot. Shri have a Prabhat discussion. Jha, Shri Prabhat Jha. Sir, we cannot have a discussion. Shri without Prabhat Jha. moving it. Sir, I want it. Sir, what? Sir. Sir, how can you? Sir. Sir. Sir, you cannot. I am demanding a division now. I have already told you. Shri Prabhat Jha, please. अध्यक्ष You महोदय, cannot have the discussion. संविधान 124वां संशोधन विधेयक 2019 भारत के इतिहास में आज का दिन मैं सबसे पहले लोकसभा में उन सभी लोगों को, सभी दलों को बधाई देता हूं जिन्होंने एक स्वर से इस विधेयक को पारित किया और उसी भावना के साथ I have already मैं explained. राज्यसभा में भी उन करोड़ों लोगों की आवाज I'll come. जो वर्षों से इस बात के इंतजार में थे कि कब हमारा सपना पूरा होगा, आज राज्यसभा में भी एक मत से सभी इस विधेयक को पारित करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं यहां खड़ा हुआ हूं। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जब हम पढ़ा करते थे, जब हम कॉलेज और स्कूल में थे, तब ये सुना करते थे, लोग कहते थे, लोग दुखी होकर कहते थे, हमारे विद्यार्थी दोस्त कहते थे कि आखिर कब होगा हमारा भला, हमारे नाम पर भी कभी कोई आरक्षण होगा। और ये सुनते सुनते वर्षों हो गए, लेकिन मैं नरेंद्र मोदी जी, भारत के उस ऐतिहासिक पुरुष को बहुत बहुत बधाई देता हूं जिन्होंने करोड़ों लोगों की भावना को देखते हुए इस विधेयक को पारित करने के लिए सदन में लाए। जो लोग देश की भावना नहीं समझते, जो लोग देश की भावना नहीं समझते, वो उसी तरह वो बेल में आते हैं, वो विरोध करते हैं। अगर कांग्रेस में दम है तो कहे कि हम इस विधेयक का विरोध करते हैं, क्या वो कह सकते हैं? नहीं कह सकते। लोकसभा में समर्थन करते हैं और यहाँ पर आकर विरोध करने की बात करते हैं। मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय, अगर ये चीज, इस आरक्षण से भारत में एक नया इतिहास रचा गया है। भारत में बात कही गई है, House is adjourned till 2 p.m. House is adjourned till 2 p.m.